चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कंसंट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने छापेमारी की है। टाउन हॉल रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापा मारा, जिस रेस्टोरेंट से 98 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं। इससे पहले कल लोधी कॉलोनी के रेस्टोरेंट में 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे, यानी पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त कर चुकी है दिल्ली पुलिस। कल अदालत ने आदेश दिया था उन 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जब्त करके ना रखा जाए, जरूरतमंदों तक पहुंचाए दिल्ली पुलिस। और आज दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, जब लगभग 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में दिल्ली के खान मार्केट से एक रेस्टोरेंट से जब्त किए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण मशीन है, जिसके जरिए ऑक्सीजन बनती है, लोगों को जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। लेकिन उसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लगातार कालाबाजारी देखी जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल लोधी कॉलोनी में पुलिस ने छापा मारकर 400 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे। आज खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट में छापा मारकर लगभग 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं दिल्ली पुलिस ने। हमारे सहयोगी रुमान उल्लाह खान की इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के खान मार्केट में टाउन हॉल नाम के रेस्टोरेंट से दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करके 9 कंसंट्रेटर, जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 5 लीटर 9 लीटर के, वो बरामद किए हैं। दरअसल कल एक नेगे जू रेस्टोरेंट, जो कि लोधी कॉलोनी में है, वहाँ पर पुलिस को संदिग्ध गतिविधि मिली थी और वहाँ पे जब पुलिस ने छापेमारी की तब 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। बताया गया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नवीन कालिया, जो बार ओनर हैं, उसने रखे हैं। वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के बाद फिर मंडी गांव से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बरामद हुए। मतलब कल टोटल मिला के 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। और आज जो कल 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें हितेश नाम के शख्स की मिली जानकारी के आधार पर टाउन हॉल नाम का जो रेस्टोरेंट खान मार्केट में है, यहाँ से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं। मतलब टोटल 428 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 5 लीटर और 9 लीटर के हैं, वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। सीधे तौर पर एशिया की सबसे महंगी मार्केट ये माना जाता है और ऐसी स्थिति में इन रेस्टोरेंट और बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का चलना अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस पूरे रैकेट की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से भी पुलिस ने इनकार नहीं किया है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, बड़ी उपलब्धि दिल्ली पुलिस के लिए, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए हैं, और क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में कुछ और इसी तरीके की छापेमारी, क्योंकि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की? देखिए, बिल्कुल से जो रैकेट है इसके कई और सिरे हैं, जिसको जोड़ने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कल बरामद किए थे। लोधी कॉलोनी से लेकर मांडी गांव तक दिल्ली पुलिस ने, एक ही रेस्टोरेंट था और उसी रेस्टोरेंट के मालिक के जो दूसरा रेस्टोरेंट है यहाँ टाउन हॉल, जो खान मार्केट एशिया की सबसे महंगी मार्केट है, यहाँ से आज सुबह हितेश नाम का एक शख्स जो लोधी कॉलोनी से पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पे 9 एयर कंसंट्रेटर पकड़े गए हैं। और उसके बाद खान चाचा नाम का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है खान मार्केट में, जो भी इसी शख्स का है, यहाँ से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पकड़े गए हैं। मतलब कुल मिला के 524 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जो कि यहाँ पर लाए गए थे और उसके बाद ऊंचे दामों पर उनको बेचा जा रहा था। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद जो ये कंसंट्रेटर हैं, इनको पुलिस जो डीएम है इलाके के स्थानीय, उनको सौंप रही है, ताकि जहां जरूरतमंद लोग हैं या फिर जहां जरूरतमंद अस्पताल हैं, उनको ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा सकें। सीधे तौर पर एक बड़ी कालाबाजारी है और काफी हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट का मालिक है, जिसके पास ऐसा नहीं है कि वो आपदा में अवसर ढूंढ रहा था या उसको पैसे की जरूरत थी इसलिए काम कर रहा था। उसके पास काफी पैसा है और इस आपदा के समय में वो अपने पैसे को कई गुना करने की कोशिशों में जुटा हुआ था और इसी वजह से 524 से कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। जिस समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर या एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए लोग जूझ रहे हैं, सांसों के लिए, एक सांस के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर 524 की संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, वो भी दिल्ली के नामचीन रेस्टोरेंट से, एशिया की सबसे महंगी मार्केट के रेस्टोरेंट, जो सबसे वीआईपी पॉश इलाका माना जाता है, उन रेस्टोरेंट से पाया जाना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि इन रेस्टोरेंट को जो कुछ परमिशन है कि टैकिंग या फिर वो टेक अवे के लिए खोला जा सकता है। रुमान, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा या बाकी तमाम संबंधित एजेंसियों के द्वारा, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की कालाबाजारी को रोका जा सके? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर जो नंबर शेयर किए जा रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के, उसमें
10 लीटर तक के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम 1 लाख से ज्यादा तक मांगे जा रहे हैं। और ये वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो चीन से आ रहे हैं, जिनकी कोई वारंटी नहीं है। देखिए बिल्कुल ये तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो हमने देखे सब चीन से थे और हांगकांग के थ्रू यहाँ पर आए थे। इनके ऊपर बाकायदा पूरे कस्टम की स्लिप्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी इन्होंने पहले से मंगा कर रखे हुए थे और इसकी कालाबाजारी का भंडारण किया हुआ था। सीधे तौर पर अब एक मैकेनिज्म बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, पुलिस प्रशासन साथ ही कस्टम डिपार्टमेंट और भारत सरकार के बीच में, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 1 साल के दौरान कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस किस व्यापारी ने मंगाए थे और उसका क्या इस्तेमाल हुआ, वो कहाँ कहाँ सप्लाई हुए, और उनको रैंडमली चेक भी किया जाएगा ताकि पता चल सके कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कहीं दबा के तो नहीं रखे गए हैं और ब्लैक मार्केट में बेचे तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इसमें मोटर्स ऑपरेंडी जो सामने आई है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि ऑनलाइन ये बुकिंग कर रहे थे, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो इनके ग्राहक भी जाहिर तौर पर हाई प्रोफाइल ही थे, तो उनसे ये मोटी रकम लेकर ऑनलाइन इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेचा करते थे। और जिस समय पुलिस ने लोधी कॉलोनी में छापा मारा था उस समय भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसका ऑनलाइन व्यापार चल रहा था। बिल्कुल। और रुमान, अफसोस की बात यह कि सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही नहीं, जो जरूरतमंद लोग हैं वो भी इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके महंगे दाम पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन कालाबाजारियों से खरीदने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वक्त की जरूरत है ऑक्सीजन। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है। आप देखिए कि कल लोधी कॉलोनी के रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर बरामद हुए थे। और उसके बाद फिर आज सुबह टाउन हॉल खान मार्केट के रेस्टोरेंट से 9 कंसंट्रेटर और 96 कंसंट्रेटर खान चाचा रेस्टोरेंट से बरामद हुए, जो एक ही शख्स के हैं। उसका नाम नवीन कलरा बताया गया है और पुलिस का कहना है कि उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि बिना इन रेस्टोरेंट मालिक के सहमति के या फिर उसकी परमिशन के बिना उसके जो रेस्टोरेंट और बार हैं जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाके में है, वहां से इस तरह का गोरख धंधा चलाना बेहद ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल पुलिस की टीमें अभी भी छापेमारी कर रही हैं। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए कई लोगों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, क्योंकि जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए उनके बयानों को भी वेरीफाई करना है। और अभी जो गिनती है वो और ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बढ़ सकती है, जो कि पुलिस जब्त करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुमान बता रहे हैं कि किस तरीके से जो शिकंजा है दिल्ली पुलिस का, जांच एजेंसियों का, वो कसता जा रहा है उन तमाम कालाबाजारियों पर जो इस वक्त आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी जो बुनियादी जरूरत है उसके दाम कहीं ज्यादा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सख्त एक्शन यहां पर लिया जा रहा है और उसी का असर इस वक्त दिख रहा है।